तो लास्ट लेक्चर में हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। आई होप आपको अच्छे से ब्लड ग्रुप का जो टेबल है, यूनिवर्सल रिसीवर है, यूनिवर्सल डोनर है, अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम आगे इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसे हम एक इंसान का ब्लड ग्रुप होने के चांसेस पता कर सकते हैं और कैसे क्या बीमारियां होती है, एक मतलब कॉम्प्लिकेशंस केस बन जाते हैं, या फिर एक जो मैं बता रहा था कि दो ब्लड ग्रुप के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो उसका नाम था बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा ब्लड ग्रुप। तो वो क्या होता है वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक इरेथ्रोब्लास्टिस नाम की कॉम्प्लिकेशंस या बीमारी लगा लो, वो होने के चांसेस कैसे होते हैं। जैसे कि हमने RH फैक्टर अच्छे से समझ लिया है, तो कैसे एंटीबॉडी होते हैं, क्या एंटीजन होते हैं और क्या RH एंटीजन होते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से जान चुके हैं। तो अब चलते हैं हम बोर्ड पे, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे बातों में। तो बीमारी का नाम लिखिए आप, उसका नाम है इरेथ्रोब्लास्टिस ये एक तरह की बीमारी या कॉम्प्लिकेशंस लगा लो। ये कैसे होती है, कैसे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बन जाते हैं। देखो कोई भी ब्लड ग्रुप लगा लो, वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, या AB भी हो सकता है, या O भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए सेम ब्लड ग्रुप की बात है ये, मान लीजिए माता के ब्लड ग्रुप नेगेटिव में है, मतलब वो B नेगेटिव भी हो सकता है, A नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेम ब्लड। और पिता का ब्लड ग्रुप है जो वो पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी कि जैसे ये अपना फर्स्ट बेबी के लिए प्रजनन करेंगे तो फर्स्ट टाइम तो इनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमें पता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसका होता है, जिसमें RH एंटीजन नहीं होते। तो ऐसे ही माता के शरीर में RH एंटीजन है नहीं है पहले से, पर जैसे ही वो प्रजनन करेंगे फर्स्ट बेबी के लिए तो फर्स्ट बेबी इनका हो जाएगा, मतलब वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक। पर जैसे ही फर्स्ट बेबी हो चुका है इनका, तो माता के जो शरीर था उसमें एंटीबॉडी बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी पिता की एंटीबॉडी बन गई, क्योंकि इसमें पहले कोई एंटीजन नहीं था, RH एंटीजन। तो फर्स्ट बेबी के बाद माता के शरीर में पिता की एंटीबॉडी बन गई। जैसे ये सेकंड टाइम अपना प्रजनन करेंगे बच्चे के लिए, बेबी के लिए, तो क्या होगा कि सेकंड टाइम जो ये एंटीबॉडी बनी है ना, ये प्रोटेक्ट करेगी माता के शरीर को। क्योंकि अब सेम आपको पता है ना कि एंटीबॉडी का नाम क्या होता है, मतलब एंटीबॉडी क्या होती है। जैसे हम किसी चीज को प्रोटेक्शन देने के लिए हम एंटीबॉडी ड्रग या कुछ भी ड्रग देते हैं, तो ऐसे ही जब सेकंड टाइम ये अपनी क्रिया स्टार्ट करेंगे तो जो पिता के हार्मोन्स हैं वो एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करेगी। और क्या होगा कि जैसे ही खून बनना स्टार्ट होगा, माता के गर्भ में बच्चे के लिए खून बनना स्टार्ट होगा, तो वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर बनने के बाद माँ के गर्भ में ही खत्म हो जाएगा। तो ये सेकंड और थर्ड टाइम ये कॉम्प्लिकेशंस, मतलब 100 ऑन आगे ये कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जैसे ही ब्लड बना, बच्चा बना, हल्का सा अंडा बनना स्टार्ट हुआ, तो ये एंटीबॉडी होगी और ये उसको प्रोटेक्शन, मतलब उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगी, और ऐसे ही बच्चे की मृत्यु माता के गर्भ में हो जाएगी और बच्चा नहीं हो पाएगा सेकंड थर्ड टाइम में। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस होते हैं। तो अगर हमें पता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस फेस हो रही है, तो इसके लिए एक D ड्रग दी जाती है। उस D ड्रग का नाम है एंटी D ड्रग दी जाती है। अगर ये इरेथ्रोब्लास्टिस नाम की कॉम्प्लिकेशंस आप फेस कर रहे हो, हमें पता है कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो हम एंटी D ड्रग नाम की टैबलेट दे सकते हैं, और ये जो एंटीबॉडी बनी है तो ये इसको खत्म कर देगी, और फिर से जैसे ही सेम एज प्रक्रिया में सेकंड थर्ड अब बेबी हो जाएगा।
तो ये कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हो जाते हैं, पर रेयर हैं, होते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझिए, रिपीट कीजिए वीडियो को, देखिए क्या है ये एरिथ्रोब्लास्टिस। तो ये अपने ब्लड ग्रुप हैं, सेम ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ए बी भी, मतलब माता दोनों ही सेम ब्लड ग्रुप में भी हो सकते हैं। माता का भी ए हो सकता है, किसी का भी ए बी भी हो सकता है, दोनों का, पेरेंट्स का, और एक का ए बी और सेकंड का ए हो सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो जो जो सिंगल लेटर है उसके साथ आप ओ लगा दीजिए, ऐसे ही ओ लगा दीजिए। यहां पे इसके साथ, यहां पे इसके साथ, और यहां पे इसके साथ मैंने ये सिंगल सिंगल के साथ लगाई है। तो हम कैसे जान सकते हैं ब्लड ग्रुप, मतलब कैसे हम चांस फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर माता का ए ब्लड, देखो माता और पिता ये पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप हैं। अगर माता, दोनों का ए बी हो सकता है, एक का ए हो सकता है, सेकंड का बी हो सकता है। एक माता में, पेरेंट्स में से किसी का ए बी भी हो सकता है और ए बी हो सकता है, और इससे हम सारा ही टेबल जान जाएंगे। देखो इसमें चांसेस बन जाते हैं, जैसे ए से होएगा और ए ओ से भी हो सकता है। ये क्या बनाएगा, ए जो बेबी का ब्लड ग्रुप होगा वो ए होने के चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पे ए ओ, और सेम एज ए ओ यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे ओ बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इस एक एक ओ को आप काट सकते हो। तो ये चांसेस बन जाते हैं जो बेबी के ब्लड ग्रुप होने के चांस हैं। वो बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, 75%। तो चांस है कि उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, और 25% चांस है बेबी का ब्लड ग्रुप ओ होने के। तो ऐसे हम ब्लड ग्रुप की अनुमान लगा सकते हैं कि बेबी का ये ब्लड ग्रुप होगा। सेम एज हम इसमें भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर माता का ए ब्लड ग्रुप है और पिता का भी ए ब्लड ग्रुप है, तो इसको फाइंड करने का ये एक शॉर्ट टर्म में तरीका है या चांस है जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं। सेम एज हम यहाँ पे करते हैं। मान लो एक का ए है, सेकंड माता या कोई भी लगा लो, उस दूसरे का बी है, तो चांस क्या बनेगा, ए बी, और सेम एज ए का ओ के साथ, और ओ का बी के साथ, और ओ का ओ के साथ। तो हम सिंगल ओ काट सकते हैं यहाँ से, ये। तो इस केस में बेबी के ब्लड ग्रुप होने के चांसेस हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है, बेबी का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ये चांसेस बन जाते हैं। ये सभी 25% चांस होता है, इसमें कोई भी हो सकता है इसमें से, ठीक। और सेम एज यहाँ पे होगा, ए का ए के साथ, ए का ओ के साथ, ए का ए के साथ ए और ए ओ, और सेम एज यहाँ पे ए बी और बी ओ। तो इसमें चांस क्या बन सकता है, ये सिंगल सिंगल ओ हम काट सकते हैं, तो इसमें चांस बन सकता है ए बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और सिंगल ए और ए बी भी हो सकता है, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी ये बातें। तो यहाँ पे भी जो चांस बनता है, वहाँ यहाँ पे कोई ओ ब्लड ग्रुप होने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे ही सेम एज हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ए की मतलब मेल होगा ए ओ से, फिर से ए ओ, और यहाँ पे ओ, और यहाँ पे भी ओ। तो हम सिंगल ओ काट सकते हैं। तो यहाँ पे चांस बनते हैं, देखो 50-50 चांस है। तो सेम एज हम बी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए लिया, ऐसे ए बी ले सकते हैं, और हम बी भी ले सकते हैं। तो ऐसे हम ब्लड ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। मतलब इससे एक चांस पता चल जाता है हमें कि कितने चांस हो सकते हैं या कितने ब्लड ग्रुप में हमारा बेबी हो सकता है। तो ये एक मतलब तरीका है, कुछ भी लगा लो आप।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक नॉलेज की बात भी करें तो हम ये एक तरीका है कि हम यहाँ से बेबी के ब्लड ग्रुप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप हो सकता है बेबी का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैसे हम अपने बच्चे के ब्लड ग्रुप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो ये एक हल्का सा टेबल है शॉर्ट फॉर्म में, और आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा और आपकी नॉलेज भी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी होगी इसको जानने के बाद। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम बात करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इनरा ब्लड ग्रुप, उसके बाद हमारा ब्लड ग्रुप का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम चलेंगे आगे जो 2 ऑर्गन बाकी हैं, ब्लड वेसल और हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। और तो आप ये अच्छे से नोट कीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, वीडियो को रिपीट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे कि हम ब्लड ग्रुप का अनुमान लगा सकते हैं जो बच्चे का होगा वो, और इथ्रोब्लास्टिस के बारे में भी अच्छे से जान चुके हैं। उस माता के गर्भ में एंटीबॉडीज या शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं जो RH फैक्टर के अगेंस्ट होती हैं। तो सेकंड टाइम और थर्ड टाइम ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अब लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप का, वो है 2 ब्लड ग्रुप जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। पहले इसी को ही डिस्कस करते हैं, क्या है ये बात है 1952 या 1952 की, जब एक लड़की का ब्लड ग्रुप का सैंपल चेक किया गया। तो जब उसको स्टडी किया गया तो उसमें फाइंड किया गया कि ना तो उसमें कोई एंटीजन है ना कोई एंटीबॉडी है। तो ये बॉम्बे की बात है 1952 में, बॉम्बे, मुंबई या बॉम्बे जो भी आपको ठीक लगे, मुंबई की बात है। लड़की का ब्लड ग्रुप चेक किया गया, उसमें ना तो कोई एंटीजन था, AG से डिनोट कर रहा हूँ, और ना ही कोई एंटीबॉडी थी, ये दोनों ही मिसिंग थे। तो साइंटिस्ट कंफ्यूजन में पड़ गए कि ये क्या है, अलग से ही कोई ब्लड आ गया। तो जैसे जैसे इसको आगे डीप स्टडी किया गया तो इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो O ब्लड ग्रुप के जैसी थी, मतलब प्योर O ब्लड ग्रुप तो नहीं कहेंगे पर उसके जैसी थी, मतलब O ब्लड ग्रुप के जैसी थी। और जो इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो साउथ इंडियन साइंटिस्ट थे, उसका नाम था YM बांडिया नाम के साइंटिस्ट थे जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे रिसर्च कर रहे थे। तो जो इसके में फाइंड किया गया उसमें ना तो कोई एंटीजन था ना कोई एंटीबॉडी, तो पर इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो O ब्लड ग्रुप से मेल खाती थी, मैच करती थी। तो इसको हम कई बार H ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं या कहते हैं ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, या मतलब कहते हैं इसको HH ब्लड ग्रुप भी। तो ये थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप की हल्की सी हिस्ट्री। तो इसमें क्या हुआ कि पहले तो उसी 52 में ही ये इंडिया में 75%, मतलब उस टाइम इसमें 75 इस टाइप के केसेस मिले थे इंडिया में। सबसे पहले इंडिया में ही मिला था, अब तो बहुत देशों में मिलता है ये आ गया। उसी साल ये बढ़ के 100 तक पहुंच गया था उसी साल। तो ये थी बॉम्बे ब्लड ग्रुप की हल्की सी हिस्ट्री। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक। और ऐसे ही इनरा नाम की ब्लड ग्रुप था, तो इनरा ब्लड ग्रुप के बारे में लिखिए। उसी ईयर 1952 में इसके बारे में भी एक पेशेंट मिला, पर ये मिला सूरत से, सूरत में था। जब एक इनरा मतलब EIN उस बंदे के नाम के स्टार्टिंग के 2 अक्षर हैं, तो मेरे को पूरा नाम तो पता नहीं है क्या है, पर उसी ईयर की बात है, सूरत में मिला था ये मतलब जो था आदमी। तो जब इसके ब्लड के सैंपल लिए गए तो इसकी भी जो प्रॉपर्टी थी या जो इसके करैक्टर थे वो भी मतलब कुछ यूनिक थे। तो इसको स्टडी किया गया फार्दर,
तो इसमें भी ओ ब्लड ग्रुप जैसी सिमिलरिटी मिली, ओ ब्लड ग्रुप जैसी। आज मार्कर थोड़ा खराब हो चुका है अपना, नया लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओ ब्लड ग्रुप के सिमिलर था, पर हम ये नहीं कह सकते इसको कि ये ओ ब्लड ग्रुप था। ये क्या थे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा ब्लड ग्रुप का क्या है मेन, तो कि ये डोनेशन तो दे सकते हैं, सबको डोनेट तो कर देंगे, इंदिरा और बॉम्बे। बॉम्बे जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BBG लिख सकते हैं, और इंदिरा को तो मैं इंदिरा लिख ही देता हूं, इंदिरा। तो इनका क्या था, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी ओ लाइक सिमिलरिटी थी, ओ ब्लड ग्रुप जैसे थे। मतलब ये डोनेशन तो सबको दे सकते हैं, डोनेट तो इसको हम कर सकते हैं, पर जब रिसीव करने की बात आती है तो हम सेम ब्लड ग्रुप से ही रिसीव करेंगे इसको। तो ये इनमें मेन प्रॉब्लम थी इन दोनों ब्लड ग्रुप की। जैसे ओ की भी होती है, ओ नेगेटिव की यही होता है ना केस, तो ओ नेगेटिव से ही लेना पड़ता है। तो ऐसे ही क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन नहीं थे, ये मिसिंग थे, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। तो इस वजह से जब ये मिला था ना, तो उस टाइम ये 7 मतलब प्यूपल में था, मतलब इंसानों में था। अब तो पता नहीं है कितने हो गए, पर अगर गूगल को सर्च किया जाए तो 7 ही आता है डाटा तो। और ऐसे ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप उस टाइम 75 में था, पर अब तो ये 10,000 से भी ऊपर चले गए हैं इसके केस। इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था कोलोटोल, COLOTAL। कोलोटोल नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये जेशन है, जिसमें ये इसके सैंपल या इसको रिजर्व करके रखा गया है, ताकि इमरजेंसी पे या फिर आगे स्टडी करने के लिए इसको हम यूज में ले सकें। तो ये थी ब्लड ग्रुप के बारे में फुल जानकारी, जो मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत ही देसी स्टाइल से स्टडी कर रहे हैं हम। तो आई होप आपको अच्छे से ब्लड ग्रुप की सारी क्वेरी, जो भी थी आपके डाउट थे अब तक के लाइफ में, वो सब क्लियर हो चुके होंगे और आपको हमारी वीडियो अच्छी भी लग रही होंगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैथ की वीडियो आपके पास पहुंच ही रही है, और साथ साथ अब जल्द ही एक सब्जेक्ट और स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगा वो भी एक सरप्राइज़ है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारी फैमिली भी बड़ी होती रहेगी, तो आप बने रहें, इंजॉय कीजिए स्टडी को। देखो, स्टडी या ज्ञान का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि आप जॉब के लिए ही पढ़ते हो। वैसे भी बंदे को जर्नल सी बातें पता होनी चाहिए, अपने शरीर के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपनी जो लाइफ है या फिर जहाँ पे हम रहते हैं, कम से कम एटलीस्ट उसके बारे में तो पता होना चाहिए। नहीं तो आए गए तो फ़र्क क्या है, बीच में तो कुछ कमाया ही नहीं है, ना कोई ज्ञान ना कुछ और ग्रुप के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी के 2 ऑर्गन बच गए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, हार्ट और ब्लड वेसल, उसके बारे में डीप से स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप ये पुराने लेक्चर देखिए, अच्छे से समझें और हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।